बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई अफसोस के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कराची के मकाम पर आबादी के ऐन ऊपर पाकिस्तान PIA का तैयारा गिर कर तबाह हो गया, जिसमें तकरीबन लगभग 107 या 8 अमले के समेत जो है अफराद जाँ भाग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यकीनन हो गए होंगे। और साथ में जो आबादी के अफराद थे नीचे, उनमें कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला उनमें से किसको ज़िंदगी देता है और किसकी शहादत कबूल करता है। तो इंतहाई अफसोस का मकाम है हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। रमज़ान और मुबारक था, ऊपर से कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है और हर बंदा इस वक्त पाकिस्तानी अफसरदा है, गमगीन है। और मेरी अपने तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है और ख़ास कर अपने कराची वाले भाइयों से कि खुदा के लिए इन ख़ानदान के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी के तौर पर ईद उल फितर को सादगी से मनाएं। नमाज ईद जहाँ भी गवर्नमेंट ने आपको हिदायत दी हैं वहाँ पे अदा करें और इजहार हमदर्दी के तौर पर ईद को इंतहाई सादगी से मनाएं, क्योंकि ज़िंदगी का किसी को कोई भरोसा नहीं है। सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं है। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो ये पाकिस्तान में काफ़ी सारे हादसा तैयारों के हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले पाक फ़ज़ाइया का तरबीती तैयारा गिर कर तबाह हुआ और उससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा भी गिर कर तबाह हुआ, जिसकी रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। और इससे पहले आपको एक और बात याद दहानी के तौर पर बताना चाहता हूँ कि आई थिंक सो 1 साल पहले या 2 साल पहले एक तैयारा और भी हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें जुनैद जमशेद साहब का इंतकाल हुआ था। और उस तैयारे की भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, क्योंकि जहाज़ में एक इंजन नहीं होता, उसमें 2 या 3 इंजन होते हैं। और जहाज़ जो है वो अगर एक इंजन उसमें फेल भी हो जाता है तो दूसरा इंजन उस जहाज़ को अपनी मंजिल मकसूद पर ज़रूर लेकर पहुंच जाता है अल्लाह के फजल करम से। लेकिन ये कैसा हादसात हो रहे हैं कि जहाज़ का अगर एक इंजन ख़राब है और दूसरा इंजन भी ख़राब है तो पायलट कैसे जहाज़ को जो है वो टेक ऑफ करता है, कैसे लेकर उसको मंदिर की तरफ आता है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं अभी, क्योंकि हमारे पास कोई तफसीली समझ लेकर रिपोर्ट नहीं है और उसी तरह की भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। अभी तक जो खदशात हैं वो बहुत ही अलमनाक हैं, बहुत ही अफसरदा हैं। अभी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि ये आखिर अलमिया क्यों है, कि क्योंकि ये हादसा जो है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से, हम मुसलमानों का तो ये अकीदा है ना, ईमान है कि अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। लेकिन इसमें कुछ इंसान की कोताहियाँ होती हैं, इंसान की अपनी कमज़ोरियाँ गलतियाँ होती हैं, जाने या अनजाने में। ये कहना बाईद नहीं होगा कि जाने या अनजाने में, क्योंकि अगर जहाज़ का एक इंजन भी ख़राब है तो पायलट को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि उस जहाज़ को रनवे पर भी लेकर जाए और टेक ऑफ करे। और इतने सारे लोगों, ये लोग 108 लोग नहीं शहीद हुए, बल्कि आप समझ लें कि 108 ख़ानदान पाकिस्तान में इस वक्त यतीम हो गए हैं। किसी का भाई चला गया, मैं देख रहा था उस वीडियो में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बेगमें, बहुत सारी औरतें उसमें शहीद हो गई हैं। तो इंतहाई दिल अफसरदा है, बहुत ही इस मौजू पे ज़्यादा गुफ्तगू करने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि इस वक्त दिल सब लोगों के चूर चूर हैं। और जो तहकीकाती कमेटी है वो अपना काम, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने ये चीनी चोरों को बेनकाब किया, उनकी रिपोर्ट मंजर आम पर लेके आए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसकी भी रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको ज़रूर कैफ़र व किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चाहे इसमें PIA के काफ़ी सारे जो भी ऑफिशियल इसमें शामिल हों, जो भी हो, हमें इस तरह के मवाद नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को, आप सबको महफूज रखे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उम्मीद है कि आपको सारे हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। हमारे साथ रहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद हक़ाइक़ के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। आप अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।